जय बाबा बर्फानी की दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 30 जून 2022 से बाबा बर्फानी की यात्रा शुरू होने वाली है। तो जिस भी भाई ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, मैं आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा। वहां से आप रजिस्ट्रेशन की वीडियो देख के, मेडिकल की वीडियो देख के आप अपना जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करा लें ताकि आप बाबा की यात्रा में जा सके। और पहले ही मैं बालटाल रूट की जानकारी दे चुका हूं, तो टाइटल से ही पहले ही पता लग रहा है कि आज हम बात करने वाले हैं पहलगाम रूट की, कि पहलगाम रूट कितने किलोमीटर का होने वाला है और कौन से किलोमीटर पे कौन कौन सी सुविधा मिलने वाली है। ये सारी बात हम करने वाले हैं, जैसे कि मेडिकल की, घोड़े की और रहने की व्यवस्था, लंगर की व्यवस्था, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ पहलगाम रूट पे। और ये हम देखते हैं मैप के थ्रू। चलिए चलते हैं मैप के थ्रू और बताता हूँ कि आपको कौन कौन सी सुविधा कहाँ कहाँ मिलने वाली है। तो सबसे पहले आपको दिख रहा है ये नुनवान कैंप। नुनवान कैंप पे सबसे पहले आपको, यहाँ से आपकी यात्रा अभी शुरू नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे आपको मेडिकल फैसिलिटी, ये हॉस्पिटल मिल जाता है। यहाँ पे 2 अधिकारी रहते हैं जो कि हॉस्पिटल के रहते हैं, मतलब 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 फार्मास्यूटिकल मतलब मेडिकल ऑफिसर दवाई देने वाले, और 2 नर्सेस रहती हैं जो सारा ध्यान आपका रखती है। इसके बाद यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो है लंगर चखने का येलो वाला आइकन है, और मेडिकल कैंप एक और दिखाई दे रहा है। ये नुनवान कैंप है। नुनवान कैंप, यहाँ से अभी आपकी ट्रैकिंग शुरू होती नहीं है। ये सिर्फ यहाँ पे आपको जो जो सुविधा मिल रही है मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो मेडिकल फैसिलिटीज़ सारी आपको मिलेगी, कोई भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली है यहाँ पे नुनवान कैंप पे। ये अभी 9500 एलिवेटर है। ये ट्रैक जो जा रहा है ये पहुँचता है फिर पहलगाम। पहलगाम पे आप देख रहे हैं ये हेलीपैड का जगह है। यहाँ पे हेलीपैड मतलब यहाँ से हेलीकॉप्टर की फैसिलिटीज़ आपको मिलती है जो पंचतरणी लेके जाती है। ये वाला जो आइकन आपको दिख रहा है ये ब्लैक ये पार्किंग का है। आप अपनी व्हीकल से, पर्सनल व्हीकल से आएँ चाहे पब्लिक व्हीकल से आएँ, तो पार्किंग की फैसिलिटीज़ यहाँ पे रहती है। तो पहलगाम पे जैसे ही आप पहुँचते हैं, यहाँ से अभी आपकी ट्रैकिंग शुरू नहीं होती है, लेकिन पहलगाम से आपको जाना होता है चंदनवाड़ी, जो कि 16 किलोमीटर का ट्रैक है। और ये आप पूरा करते हैं, मतलब SASB के व्हीकल होते हैं जो श्राइन बोर्ड की तरफ से व्हीकल दिए जाते हैं, उस बसेस में जाके आप चंदनवाड़ी तक जाते हैं। और पहलगाम पे ही आपको देख रहे हैं टेंट की व्यवस्था, पार्किंग की व्यवस्था, हेलीपैड की व्यवस्था और मेडिकल की व्यवस्था दी गई है। इसके बाद जब आप चंदनवाड़ी पहुंचते हैं तो यहाँ से आपका मेन ट्रैक शुरू होता है, मतलब यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, यहीं से आपको ट्रैक शुरू करना होता है। यहाँ अभी आप आके 16 किलोमीटर का ट्रैक पूरा कर चुके होते हैं। यहाँ पे आपकी चेकिंग होती है, लाइक जैसे आपने देखा होगा कि लेडीज़ की अलग, मेल की अलग, और उसमें आप कोई एक्सक्लूसिव तो नहीं ले जा रहे हैं, ये सारी चेकिंग होती है। मतलब क्राउड कोऑर्डिनेट का सारा रहता है। और यहाँ पे आपको पोनी की फैसिलिटी, टॉयलेटरीज, ये जो दिख रहा है चंदनवाड़ी पे सब कुछ रहता है। यहाँ से चंदनवाड़ी से जैसे ही आपकी चेकिंग हो जाती है, जो आपका परमिट है वो चेक होता है यहीं पे। ये चेकिंग पॉइंट है जिसे कहते हैं फिस्किंग पॉइंट। यहाँ से आपकी यात्रा जो है शुरू हो जाती है। और आप अभी यहाँ से मान के चलिए कि 17 किलोमीटर की यात्रा कंप्लीट कर चुके हैं, जो कि आप बस से करके आए हैं। यहाँ से आप पैदल ट्रैक करते हैं, ये टॉयलेटरीज का सिम्बल है। उसके बाद ये घोड़ा पोनी का सिंबल दिया हुआ है। लंगर छकने का भी आपको सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और यहाँ पे आपको जो ये प्लस का सिंबल दिखाई दे रहा है, ये सिंबल है आपका मेडिकल का। जैसे ही आपकी चेकिंग हो जाती है, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेडिकल की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसमें भी आपको 2 ऑफिसर रहते हैं जो डॉक्टर्स होते हैं, 2 नर्सेस रहती हैं और आपका सारा ख्याल रखती हैं। यहाँ पे आपको सारी एसेंशियल सर्विसेज मिल जाती हैं, जैसे कि मेडिसिन्स, जो भी ऑक्सीजन की दिक्कत है, कुछ भी है, वो सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती है। इस मेडिकल सेंटर पे आप देखेंगे तो 2 डॉक्टर हमेशा रहेंगे, 2 नर्सेस रहेंगी और 2 दवाई मेडिसिन देने वाले रहते हैं। और आपका सारा ख्याल रखा जाता है। इन केस कोई इमरजेंसी होती है तो वो पूरा आपका चेकअप कर सकते हैं, आपको बिल्कुल पूरी फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो ये चंदनवाड़ी पे अवेलेबल है, जहाँ से आप अभी सिर्फ ट्रैक शुरू ही कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे ही आप ट्रैक शुरू करेंगे, सबसे पहले जो आपका स्टॉप आता है, जो चंदनवाड़ी को क्रॉस कर, मतलब चलने के बाद जो पहला स्टॉप आता है वो आता है पिस्सू टॉप, जो कि 3 किलोमीटर के बाद आता है। 3 किलोमीटर की ट्रैकिंग करने के बाद आप पहुंचेंगे पिस्सू टॉप पे। और यहाँ पे भी आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़, लंगर चखने की फैसिलिटीज़, रहने की फैसिलिटीज़, ये जो कैब दिखाई दे रही है रहने की, और टॉयलेटरीज की फैसिलिटीज़ दिख रही है। मतलब जैसे ही आप 3 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, ये सबसे पहला पड़ाव आता है पिस्सू टॉप। पिस्सू टॉप पे आपको ये जो कैब दिख रहा है, ये शेल्टर है, आप यहाँ रह भी सकते हैं। बहुत से कम लोग यहाँ रुकते हैं, लेकिन अगर आप थक रहे हैं, ये लंगर चखने की फैसिलिटीज़ जो अभी आइकन घूम रहा है, और ये मेडिकल की फैसिलिटीज़ सेम। यहाँ पे 2 डॉक्टर्स रहेंगे, 2 नर्सेस रहेंगी और दवाई देने वाले रहते हैं। और आपकी सारी एसेंशियल सर्विसेज ये आपको देते हैं, एसेंशियल मेडिसिन इनके पास होती है, सारा आपका ध्यान रखते हैं। 3 किलोमीटर का ट्रैक जब आप पहुँच जाते हैं पिस्सू टॉप पे ही ये सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। पिस्सू टॉप के बाद अगला पड़ाव आता है जोजीबाल। जोजीबाल पे भी आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे टॉयलेटरीज की सर्विस है। टॉयलेटरीज तो आपको
पिस्सू टॉप पे भी मिल रहा है। टॉयलेटीज़ आपको जोजीवाल पे मिला, यहाँ पे लंगर चखने को मिला, यहाँ पे रहने के लिए भी है, मतलब आप शेल्टर भी है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं। जो मेडिकल आपको मिलेगा उसमें सेम 2 डॉक्टर, 2 नर्सेज और आपका मेडिसिन देने वाले रहेंगे और सारी एसेंशियल सर्विसेज रहेंगी। लंगर चखना, टॉयलेटीज़, ये सब जोजीवाल पे मिल जाता है। अभी आप यहाँ पे 7 किलोमीटर पे, मतलब 3 किलोमीटर पहुँच चुके हैं। इसके बाद आता है नागकोटी। नागकोटी जो जोजीवाल के बाद है वो 1 किलोमीटर, मतलब हर 1 किलोमीटर पे आपको या 2 किलोमीटर पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं। आपका यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको टॉयलेटीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे एक नर्स, मेडिकल ऑफिसर और दवाइयाँ देने वाला आपको मिल जाएगा। तो ये है नागकोटी, मतलब जोजीवाल से नागकोटी 1 किलोमीटर का रास्ता है और 1 किलोमीटर के रास्ते पे भी आपको ये सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। इसके बाद आप जब चलते हैं तो ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे चेकिंग पॉइंट है, यहाँ पे आपका फिर से परमिट चेक होता है और इसके बाद आप पहुँच जाते हैं शेषनाग। शेषनाग पे भी आपको रहने की व्यवस्था रहती है। बहुत से लोग 12 किलोमीटर आप पार कर चुके हैं। यहाँ पे शेषनाग जो है, आप 12 किलोमीटर की दूरी अपना ट्रैक पूरा कर चुके हैं। बहुत से लोग यहीं पे ही रुकते हैं, ज़्यादातर लोग यहीं रुकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे रहने की व्यवस्था है, मेडिकल की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। और आपकी ये शेषनाग झील है, जो आपको राइट में पानी दिख रहा है, ये शेषनाग झील है। आप नहाना चाहें यहाँ नहा सकते हैं, वैसे बहुत ठंडा पानी रहता है। तो ये सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पे फिर आपको फिर से रहने का, खाने का, टॉयलेटीज़ और डॉक्टर, यहाँ पे आप ज़्यादातर, ये बहुत बड़ा जगह होती है जहाँ पे बहुत क्राउडेड एरिया रहता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग शेषनाग पे ही जाके रुकते हैं। पहला स्टॉप जो लेते हैं लोग शेषनाग लेके चलते हैं, उसके बाद दूसरा स्टॉप वो पंचतरणी लेते हैं। तो शेषनाग पे भी आपको मेडिकल की फैसिलिटीज़ दिखाई दे रही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेडिकल का कैंप है, 2 डॉक्टर रहेंगे, 2 नर्सेस रहेंगी, 2 दवाई देने वाले रहेंगे। और इवन यहाँ से अगला जो है वो वाबल है। तो यहाँ पे ये हाईएस्ट पॉइंट आ जाता है, मतलब आपने यहाँ पे जब शेषनाग पे पहुँचते हैं तो आपका जो है ना वाबल जो है वो हाई पॉइंट है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के लिए थोड़ा सा रहता है। तो यहाँ पे आपको उसके बाद ही दो मेडिकल के, 3 मेडिकल के कैंप दिखाई दे रहे हैं। तो ज़्यादातर लोग शेषनाग रुकते हैं। अगर आपके अंदर हिम्मत है और लगता है कि टाइम बचा है तो आप वाबल भी रुक सकते हैं, क्योंकि शेषनाग पे जो है क्राउड ज़्यादा रहता है। तो अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा चल सकता हूँ तो नेक्स्ट स्टॉपेज रहता है वाबल। आप वाबल जा सकते हैं और वाबल पे आप जाके स्टॉप कर सकते, अपना रहने का अरेंजमेंट कर सकते हैं। और वाबल पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ दिख रही है, टॉयलेटरीज़ हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, रहने का, खाने का, और सारी फैसिलिटीज़ आपको मतलब हर 2 किलोमीटर के बाद आपको मिल रही है। अभी आप पहले जोजीवाल पहुँचे थे, फिर नागकोटी, फिर शेषनाग, और शेषनाग पे अगर आपको लगता है कि नहीं रुकना है तो आप वाबल जा सकते हैं। वाबल पे भी आप स्टॉपेज ले सकते हैं। ये एक बेस्ट ऑप्शन रहता है, क्योंकि शेषनाग पे ज़्यादातर लोग जाके रुकते हैं तो क्राउडेड हो जाता है। अगर आपके पास ऑप्शन है, आपके पास टाइम है, आपको लगता है कि मैं चल सकता हूँ थोड़ा और, तो आप वाबल रुक सकते हैं और वहाँ पे भी सारी फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इवन ऑक्सीजन से लेके सिलेंडर तक की सारी फैसिलिटीज़, मेडिकल, लंगर चखना, हर फैसिलिटीज़ आपको प्रोवाइड की जाती है वाबल पे भी। तो शेषनाग से वाबल जो है थोड़ा ट्रैक ऊंचा है, यहाँ पे लोगों को ज़्यादातर ऑक्सीजन की दिक्कत रहती है। अगला पॉइंट जो अब हम चलते हैं वो है महागुनुस। महागुनुस स्टॉप आता है वाबल के बाद, मतलब अभी वाबल पे अगर आप लोगों ने स्टॉपेज लिया है तो आप अगले दिन जब स्टार्ट करेंगे तो आप क्या कर सकते हैं, महागुनुस का और वाबल का जो दूरी है वो ज़्यादा नहीं है, वो है आपकी 2 किलोमीटर की दूरी है। और ये 16 किलोमीटर की यात्रा आपने तय कर ली है। यहाँ पे स्टॉपेज है, रहने के लिए शेल्टर है। ये टोपी जो दिखाई दे रही है ये शेल्टर रहने के लिए दिया गया है। इसके बाद आपको मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल रही हैं और यहीं पे लंगर चखने की फैसिलिटीज़ भी मिल रही है। मतलब आप चाहे घोड़े से जाएँ, चाहे जैसे भी जाएँ, तो आप महागुनुस स्टॉप पहुँच जाएंगे। महागुनुस स्टॉप पे आप रुकना चाहें, लंगर चखना चाहें, कुछ भी फैसिलिटीज़ जो भी आप लेना चाहें, वैसे विश्राम करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। मतलब अभी आप 16 किलोमीटर की आपकी यात्रा पूरी हो गई है। उसके बाद महागुनुस स्टॉप को, जो 16 किलोमीटर की यात्रा आप पूरी कर लेते हैं, इसके बाद आपको फैसिलिटीज़ तो यहाँ पे भी सारी मिल रही हैं। उसके बाद आता है पोषपत्री। महागुनुस 16 किलोमीटर के बाद अब आपका आ गया, हर 2 किलोमीटर के बाद 18 किलोमीटर पे आता है पोषपत्री। और यहाँ पे भी आपको रहने की, लंगर चखने की, टॉयलेटरीज़, शेल्टर, बड़े बड़े शेल्टर्स होते हैं जहाँ पे आप विश्राम कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटीज़ आपको पोषपत्री पे भी मिलती है। इसके बाद आपको जो फैसिलिटीज़ यहाँ मिल रही है, यहाँ पे डॉक्टर्स भी रहते हैं, वही सेम 2 मेडिकल ऑफिसर, 2 दवाई देने वाले और 2 नर्सेस रहती हैं, जो कि आपकी सारी
सुविधा, मतलब आपकी सारा हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद हम जब महागुनु स्टॉप और भोजपत्री को पार करते हैं तो हम पहुँचते हैं केलनार 1 पे। केलनार 1 पे भी आपको जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं वो मेडिकल की और आपकी टॉयलेटरीज़ की, रहने की और लंगर चखने की फैसिलिटीज़ केलनार 1 पे नहीं है, बट पूरे रास्ते में आपको कहीं ना कोई खाना खाने के लिए मिल जाएगा। गर्म पानी की सारी व्यवस्था यहाँ पूरे रास्ते पे रहेगी। आप गर्म पानी ढूंढें तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपको बहुत मुशक्क़त करनी पड़ेगी। तो केलनार 1 पे चलते हैं। उसके बाद आता है केलनार 2। केलनार 2 पे भी मेडिकल फैसिलिटीज़ है, टॉयलेटरीज़ हैं, रहने की फैसिलिटीज़ है। और अब हम पहुँच जाते हैं यहाँ पे बेसिकली पंचतरणी पे। ये जो पॉइंट है ये पहुँच जाता है पंचतरणी, मतलब जब हम दार्दकोट पहुंचते हैं तो ये पंचतरणी पॉइंट है और पंचतरणी पे भी आपकी चेकिंग होगी। यहीं पे ही मेन हेलीपैड होता है। जो पहलगाम से जो हेलीकॉप्टर की यात्रा शुरू होती है वो मेन पंचतरणी पे आके रुकती है। यहीं पे से आपको फिर पैदल या घोड़ा या पिट्ठू करके आपको जो है होली केव तक जाना होता है। तो पंचतरणी मेन पॉइंट है। ज़्यादातर लोग यहीं पे स्टॉप लेते हैं। 12 किलोमीटर 24 किलोमीटर पंचतरणी आप पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे सारी फैसिलिटी टेंट की, रहने की, पिट्ठू की, घोड़े की, मेडिकल, लंगर चखने की और इन्फॉर्मेशन सेंटर, टॉयलेटरीज, सारी फैसिलिटीज़ पंचतरणी पे भी है। पंचतरणी एक ऐसी जगह है जहाँ पे 5 नदियाँ, मतलब 5 नदियों का पानी आके मिलता है, ऐसा कहा जाता है। तो यहाँ पे ज़्यादातर लोग स्टॉपेज लेते हैं। पहला स्टॉपेज होता है शेषनाग, दूसरा होता है पंचतरणी। मतलब पंचतरणी पे भी आपको रहने की पूरी व्यवस्था मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको, मतलब रहने के लिए आपको वही टेंट रहते हैं जो कि SASB के द्वारा प्रोवाइड किए जाते हैं। जो SASB ने उनके रेट तय किए हैं वो सब मैं अभी आपको फिर से बताता हूँ कि उनके क्या क्या रेट आ गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो रास्ता जा रहा है पंचतरणी के बाद ये जाके मिलता है वाई जंक्शन पे। ये जो आपका ट्रैक है अब यहाँ पे ये आपके जाके मिलता है वाई जंक्शन पे। वाई जंक्शन पे भी सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और यहाँ पे इसे हम कहते हैं संगम। यहाँ से आप जा सकते हैं लोअर होली केव की तरफ और दूसरा रास्ता आ जाता है जो जा रहा है बालटाल की तरफ से। तो हम बालटाल के रास्ते को छोड़ देते हैं क्योंकि हम पहलगाम से जा रहे हैं और इसे हम संगम कहते हैं। तो हम वाई जंक्शन के जाते हुए बढ़ते हैं हम होली केव, लोअर होली केव की तरफ। और यहाँ पे भी आपको देख रहे हैं कि फैसिलिटी जो है यहाँ पे मेडिकल की है, लेकिन ये 2 रास्ते दिखा रहे हैं। एक शॉर्टकट दिया हुआ है और एक ये लॉन्ग कट है। तो लॉन्ग कट पे मेडिकल की फैसिलिटी अवेलेबल है, शॉर्टकट पे नहीं है। आप लेना चाहें तो शॉर्टकट ले सकते हैं। और यहाँ पे लंगर चखना, रहने की व्यवस्था, सारी फैसिलिटीज़ आपको फिर लोअर होली केव पे लेके जाती है। लोअर होली केव पे भी आपको सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। यहाँ पे जो हेलीपैड का सिंबल दिख रहा है ये बालटाल से जब हेलीकॉप्टर आता है तो वो यहाँ पे उतरता है, लेकिन जो पहलगाम से आता है वो पंचतरणी पे उतरता है। तो ये डाउट था लोगों के मन में कि अगर हम बालटाल से चलते हैं तो कैसे पहुँचेंगे। और यहीं पे ही आपको दिख रहा है लोअर होली केव पे ही, जहाँ हेलीपैड की सुविधा है, पानी की सुविधा है और यहाँ पे आपको टॉयलेटरीज की सुविधा है, लंगर चखने की सुविधा है, मेडिकल की सुविधा, सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। और यहाँ से आप जाते हैं बाबा की गुफा की तरफ। बाबा की गुफा की तरफ जाने के लिए 1 से 1.5 किलोमीटर का रास्ता रह जाता है, जो आप पैदल जाके, घोड़े की भी फैसिलिटी है वैसे भी जा सकते हैं और थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी होती है। यहाँ पे आप अपना सारा सामान जमा करा के क्लॉक रूम में और फिर आप बाबा के दर्शन करने जाते हैं, जो कि होली केव है। यहाँ पे आपको बालटाल के थ्रू दिखा रहा है 12 किलोमीटर और 48 किलोमीटर दिखा रहा है पहलगाम, जिसमें से आपको 15 से 16 किलोमीटर तो आप चंदनवाड़ी तक जब जाते हैं, आप पहलगाम से चंदनवाड़ी जब जाते हैं तो वो उसी में कवर हो जाता है। तो आप यहाँ से जो है बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। तो ये है श्री अमरनाथ होली केव, जो कि इसका एल्टीट्यूड, जिसकी दूरी, सब कुछ यहाँ बताई गई है, कैसे कैसे आप आ सकते हैं। तो मैंने इसमें सब एक्सप्लेन कर दिया कि आप पहलगाम के थ्रू क्या क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं। अब मैं आपको टाइमिंग बता देता हूँ कि जल्दी से जल्दी, ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, मैं आपको बता देता हूँ कि टाइमिंग कितनी जल्दी आपको क्या क्या कवर करना है। जैसे आपकी पहली शुरू होती है कि आपको नूनवान से कितने बजे छोड़ेंगे, तो वो आपको 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का टाइम मिलता है। उसके बाद आपकी आती है चंदनवाड़ी, तो वो आपको 5 बजे से लेकर चंदनवाड़ी का भी 10 बजे तक का जो है 11 बजे तक का, मतलब चंदनवाड़ी से आपका टाइमिंग जो रहेगा वो 6 बजे से लेकर 11 बजे तक का रहता है। मतलब इतने बजे तक ही आपको यहाँ से जाने देंगे। उसके बाद आपका जो स्टॉपेज रहता है वो आता है शेषनाग। शेषनाग की जो टाइमिंग रहती है वो आपकी 6 बजे से लेकर 2 बजे तक रहती है। ऐसा नहीं है कि आप कभी भी जाएंगे तो आप किसी भी उसको क्रॉस कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। शेषनाग के बाद आपकी जो अगली जो स्टॉपेज रहता है वो आपका रहता है पंचतरणी पे। पंचतरणी का जो टाइमिंग रहता है वो आपको 5 बजे से लेकर 3 बजे तक के लिए जाने देंगे। पंचतरणी क्रॉस करनी है तो 5 बजे से लेकर 3 बजे तक आप जा सकते हैं, उसके बाद आपको जाने नहीं दिया जाएगा।
और लास्ट होली केव आता है। होली केव के जो दर्शन करने का टाइम है वो सुबह 6 बजे आरती होती है और शाम को 7 बजे आरती होती है। तो ऐसा नहीं है कि आप कभी भी आए हैं, मेन आपको टाइमिंग का ध्यान रखना है। जो टाइमिंग जो रहती है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहती हैं। आप ऐसा नहीं है कि कभी भी जाके आप कोई भी जो है, चाहे आप नुनवान है, चाहे आप चंदनवाड़ी है, चाहे शेषनाग है, चाहे पंचतरणी है और होली केव कभी भी पार कर लेंगे, ऐसा नहीं है। मैं फिर एक बार आपको टाइमिंग क्लियर कर देता हूँ। जो पहले रहता है नुनवान, वो 5 बजे से लेकर आपको 11 बजे तक जाने दिया जाएगा, 5 बजे से लेकर 10 बजे तक जाने दिया जाएगा, माफ़ कीजिएगा। उसके बाद आता है चंदनवाड़ी, जो आपको 6 बजे से लेकर 11 बजे तक जाने दिया जाएगा। शेषनाग रहता है 6 बजे से लेकर 2 बजे तक आप शेषनाग पे क्रॉस कर सकते हैं। उसके बाद आपकी रहती है पंचतरणी, जो आप 5 बजे से लेके 3 बजे तक पार कर सकते हैं। उसके बाद आपको पंचतरणी से आगे नहीं जाने दिया जाएगा। और होली केव की जो आपकी बात आती है, होली केव जो है आप सुबह 6 बजे से लेके, जो सुबह 6 बजे बाबा की आरती होती है और शाम को 7 बजे जो बाबा की आरती होती है, तब तक आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो ये था पहलगाम रूट, जो जिस पे आपको जो जो सुविधाएं मिल रही हैं, कैसे कैसे ट्रैक है, कितने किलोमीटर का ट्रैक है और कौन कौन सी सुविधाएं मिल रही हैं, ये मैंने इस वीडियो में बताया है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घोड़े का रेट, पोनी का रेट क्या रहता है और टेंट का रेट के लिए भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो अभी इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा। और जय बाबा बर्फानी की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। और आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे आप अपनी पहलगाम की यात्रा को पहले से ही प्लान कर सकते हैं, कैसे कैसे आपकी टाइमिंग रहती है। तो दोनों फैसिलिटीज़ मैंने यहाँ पे बता दी है। जय बाबा बर्फानी की।